दुनिया का सबसे अनोखा कुत्ता जिसका सिर्फ एक कान है और वो भी सिर के बीचों बीच है। और अगर दुनिया से सारे चमगादड़ खत्म हो जाए तो क्या होगा, और इस मामूली से केतली ने कैसे कर दिया एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा। और दुनिया का सबसे तेज पिकअप ट्रक जिसकी स्पीड 563 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये पिकअप ट्रक इतनी तेज कैसे दौड़ लेता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के शाही परिवार ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से आज भी ब्रिटेन का हर नागरिक उन्हें भगवान की तरह पूजता है। और क्या आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है और इसे कहां से लिया गया है, और अमेज़न के जंगलों में मिले एक रहस्यमयी शहर की सच्चाई क्या है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 18। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लाखों लोगों की जान गई, लेकिन इसी दौरान गिनती के कुछ लोगों की जान एक ऐसे तरीके से बचे कि आगे चलकर वो मानवता की मिसाल बन गई। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी और अमेरिका की सेना एक दूसरे के आमने सामने थी, तो तब एक दिन हवा में उड़ान भरते समय एक जर्मन पायलट ने एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट को देखा जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस एयरक्राफ्ट का गनर मारा जा चुका था और क्रू भी बुरी तरह जख्मी था। जर्मन पायलट चाहता तो वो बड़ी आसानी से इस एयरक्राफ्ट को क्रैश करा सकता था, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने उस एयरक्राफ्ट को सुरक्षित लैंड कराने में मदद की और पायलट की जान बचा ली। इस घटना के 40 साल बाद दोनों पायलट की मुलाकात भी हुई। नंबर 17। अमेरिका के एक बंदे को डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है और अब उसके पास सिर्फ 6 महीने की जिंदगी बची है। डॉक्टर से ये बात सुनने के बाद वो बंदा वापस अपने घर चला गया और 10 साल बाद वो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये बताने के लिए लौट कर आया कि वो आज भी जिंदा है। लेकिन ये शख्स उस समय हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसका इलाज करने वाला एक भी डॉक्टर अब जिंदा नहीं है। मरीज की जिंदगी 6 महीने बताने वाले सारे डॉक्टर उस मरीज से पहले ही मर गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो मरीज 102 सालों तक जिंदा रहा। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। मिलिए दुनिया के सबसे अनोखे डॉग राई से, जिसके पास सिर्फ एक कान है और वो भी उसके सिर के बीचों बीच। माथे पर मौजूद इस कान की वजह से इसे यूनिकॉर्न डॉग के नाम से भी जाना जाता है। ये गोल्डन रिट्रीवर नस्ल का डॉग है। राई सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है। इंस्टाग्राम पर इसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं टिकटॉक पर भी इसके वीडियोस को 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। नंबर 15। चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी को देखकर आपने भी कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि अगर दुनिया में चमगादड़ न होते तो कितना अच्छा होता। वेल, अगर आप अभी भी ऐसा सोचते हैं तो इस फैक्ट के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। दुनिया के बाकी जीव जंतुओं की तरह चमगादड़ भी पृथ्वी के इकोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। चमगादड़ कीट पतंगों को खाते हैं, जिससे अकेले अमेरिका में ही हर साल $1 बिलियन की बचत होती है। अगर चमगादड़ ना होते तो कीट पतंगों की वजह से हर साल करोड़ों की फसल बर्बाद हो जाती और इन कीट पतंगों को मारने के लिए कीटनाशक पर भी करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते। लेकिन चमगादड़ की वजह से हमारी फसल भी बर्बाद नहीं होती और कीटनाशक के पैसे भी बच जाते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14। वर्ष 2013 में अमेरिकन रिटेल कंपनी जेसी पेनी एक मामूली से चाय की केतली की वजह से विवादों में फंस गई, और इस विवाद की वजह भी ऐसी थी जिसे जानकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। स्टील की इसी केतली की वजह से जेसी पेनी विवादों में फंसी थी। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस केतली में ऐसा क्या है कि लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया? वेल, अगर आपको अभी भी इस केतली में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है तो आपको बता दें कि इसका विरोध करने वाले लोगों को इस केतली में एडोल्फ हिटलर का चेहरा नजर आता था, इसीलिए लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। वैसे आपको ये केतली हिटलर के चेहरे से मिलती जुलती लग रही है क्या? नंबर 30। क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया के फास्टेस्ट पिकअप ट्रक की स्पीड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है? हॉट स्ट्रीक सेकंड वर्ल्ड फास्टेस्ट पिकअप ट्रक है और इसकी स्पीड 563 किलोमीटर प्रति घंटा है। हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद इस ट्रक को रोड पर चलाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस ट्रक में 25,000 हॉर्स पावर की क्षमता वाले 2 जेट इंजन्स लगाए गए हैं। जेट इंजन्स की वजह से ये ट्रक सड़कों पर चलने के लिए कानूनी रूप से लीगल नहीं है। इस ट्रक का निर्माण साल 1990 में ही किया गया था। इतने साल बीत जाने के बावजूद फास्टेस्ट पिकअप ट्रक के रूप में इसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। मेटावर्स की दुनिया में अब इंडियन आर्मी की एंट्री हो चुकी है। इंडियन आर्मी अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स के डेवलपमेंट पर काम कर रही है। इंडियन आर्मी ने इसके लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया है, जिसके साथ मिलकर वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को वारडेक नाम दिया गया है। वॉर गेम्स डेवलप हो जाने के बाद मेटावर्स के जरिए भारतीय सैनिक बॉर्डर पर दुश्मनों और आतंकवादियों से लड़ने की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। नंबर 11। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अब आने वाले सालों में दुनिया की ये समस्या खत्म हो सकती है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने फर्नीचर के लिए काटे जाने वाले पेड़ों का विकल्प ढूंढ लिया है। MIT के रिसर्चर्स की एक टीम ने लेबोरेटरी में ही लकड़ी विकसित करने में कामयाबी हासिल कर ली है। लैब में लकड़ी विकसित करने के लिए सिर्फ पेड़ों के स्टीम सेल की जरूरत पड़ती है, और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक भी पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है। लैब में विकसित इन लकड़ियों से
से किसी भी तरह के फर्नीचर का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 10, अब हमें बहुत जल्द भारत में भी ड्रोन डिलीवरी की सुविधा मिल सकती है। भारतीय डाक ने इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ड्रोन की मदद से पहली बार सामानों की सफलतापूर्वक डिलीवरी भी की जा चुकी है। ड्रोन डिलीवरी की कामयाबी के बाद आने वाले समय में भारतीय डाक बड़े स्तर पर इसका उपयोग करना शुरू कर सकता है। नंबर 9, अगर आपकी लंबाई ज्यादा नहीं है और आप ये सोचते हैं कि काश में थोड़ा और लंबा होता, तो इस फैक्ट को जानने के बाद आप ऐसा सोचना बंद कर देंगे। दरअसल एक स्टडी के मुताबिक ज्यादा लंबाई वाले लोगों में कम या औसत लंबाई वाले लोगों की तुलना में सांस और दिल की बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आप बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो अपनी औसत लंबाई से ही खुश रहिए। नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रहस्यों से भरा पड़ा है। अमेज़न के घने जंगलों के बीच सदियों से कई रहस्यमय शहर के मौजूद होने के दावे किए जाते रहे हैं। हालांकि इन दावों का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन अब रिसर्चर्स के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिसके बाद से अमेज़न में गायब हुए शहर के मिलने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। एक दिन रिसर्चर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर लाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जंगल की मैपिंग कर रहे थे, तो तभी उन्हें यह तस्वीर दिखाई दी जो कि किसी वीरान शहर का अवशेष लग रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से लोगों में अमेज़न के इस गायब हो चुके शहर के बारे में जानने की उत्सुकता काफी बढ़ चुकी है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे वैज्ञानिकों को साल 1998 में एक शॉर्ट रेडियो सिग्नल मिला। इस दिन के बाद से उन्हें लगातार ऐसे सिग्नल्स मिलने लगे। इस सिग्नल के सोर्स की तलाश में वैज्ञानिक लग गए। देखते ही देखते 17 साल बीत गए, लेकिन वैज्ञानिकों को इस सिग्नल के सोर्स के बारे में पता नहीं चला। फाइनली साल 2015 में ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई, और जैसे ही ये मिस्ट्री सॉल्व हुई, सारे वैज्ञानिक अपना सिर पकड़कर बैठ गए। दरअसल वो रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेटरी में मौजूद माइक्रोवेव से निकल रहा था। नंबर 6, आपने अक्सर दो प्रेमियों से ऐसा सुना होगा कि अगर उनका दिल टूटता है तो वो मर जाएंगे। हालांकि मरता कोई नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि दिल टूटने से लोगों की मौत नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ दिल टूटने की वजह से ही इंसान की मौत हो सकती है। इस कंडीशन को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। नंबर 5, वर्ष 2012 में केन्या के एक अनाथ आश्रम में रात के समय हथियारों से लैस 3 गुंडे घुस आए। ये तीनों गुंडे अनाथ आश्रम में जैसे ही घुसे, अनाथ आश्रम के 24 साल के कस्टोडियन एंथनी ओमारे की आंख खुल गई। जब उन्होंने बड़े बड़े चाकुओं के साथ 3 गुंडों को देखा तो तब वो समझ गए कि अनाथ आश्रम के बच्चे खतरे में। बच्चों को बचाने की खातिर ओमारी अकेले ही हथियारों से लैस उन तीनों गुंडों से भिड़ गए। गुंडों ने उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी ओमारी ने हिम्मत नहीं हारी और वो गुंडों से लड़ते रहे, जिसके बाद थक हार कर गुंडों को वहां से भागना पड़ा। ओमारी ने अपने अकेले दम पर अनाथ आश्रम को बचा लिया। जब उनकी कहानी मीडिया में वायरल हुई, तब उनकी इस कहानी की वजह से अनाथ आश्रम के लिए $80,000 जमा हो गए। नंबर 4, अमेरिका और यूरोप के लगभग सभी देशों से बाल मजदूरी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन पिछली सदी के मध्य तक इन देशों में भी बाल मजदूरी खूब करवाई जाती थी। यहाँ तक कि 8 साल से 12 साल के उम्र के बच्चों से भी कोयले की खदान में काम कराया जाता था। कोयले की खदान में काम करने वाले इन बच्चों को ब्रेकर बॉयज कहा जाता था। ये बच्चे प्रतिदिन 10 घंटे और हफ्ते में 6 दिन कोयला तोड़ने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। इन बच्चों का काम कोयले में मौजूद गंदगी और पत्थर वगैरह को अलग करना था। बच्चों से ये काम कई दशकों तक कराए गए। आखिरकार लोगों के भारी विरोध के बाद 1920 में ब्रेकर बॉयज के काम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। नंबर 3, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी की सेना ने लंदन शहर पर बम बरसाना शुरू कर दिया, तो तब ब्रिटेन की सेना ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लंदन से बाहर ले जाना चाहती थी, ताकि रॉयल फैमिली के सभी सदस्य सुरक्षित रह सके। लेकिन आम जनता के बीच बरसती मौत की स्थिति में रॉयल फैमिली के सदस्यों ने भी लंदन छोड़ने से इनकार कर दिया, और इन लोगों ने लंदन में रहकर ही आम लोगों की सेवा करने का फैसला किया। इस बमबारी के दौरान बकिंगम पैलेस पर 9 बम गिराए गए। इसके बावजूद शाही परिवार डरा नहीं और वो लोग लंदन में ही बने रहे। इस घटना के बाद आम लोगों के दिलों में शाही परिवार के प्रति काफी इज्जत बढ़ गई। नंबर 2, अमेरिका में वर्ष 2012 में राह चलते एक शख्स ने सड़क पर रहने वाले एक बेघर इंसान के पालतू खरगोश को उठाकर पानी में फेंक दिया। उस बेघर इंसान ने जैसे ही इस घटना को देखा, वो एक पल गवाए बिना ही नदी में कूद गया और उसने अपने खरगोश की जान बचा ली। इस घटना के बाद उस शख्स को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया और साथ ही उसे एक नौकरी भी दिलवा दी गई। वही खरगोश को पानी में फेंकने वाले शख्स के ऊपर एनिमल क्रूएल्टी के चार्जेस लगाए गए। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है और ये कहां से लिया गया है? इंडियन एयरफोर्स का मोटो नभः स्पृशं दीप्तम यानी टच द स्काई विद ग्लोरी है। ये मोटो श्रीमद् भगवत गीता के 11th चैप्टर से लिया गया है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।